बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने ग्रुप में एक पोस्ट की थी जिस पे स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे। मैंने सोचा कि हर एक को अलग-अलग कमेंट करने के बजाय एक ही वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सबके जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर कर दूं। सो वीडियो शुरू करता हूं। जब मैंने कल पोस्ट की उसमें मैंने दो बातें की। एक मैंने की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे, और दूसरी मैंने की बात क्या क्या आप डिज़र्व करते हो या नहीं करते। देखो, डिज़र्व की जहाँ तक बात है, वो सबसे पहली बात तो यह है कि एडमिशन होना या ना होना ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हमने क्या करना है, हमने मेहनत करनी है। हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना हमारे चांसेस ज़्यादा हैं। अब क्या है ना कि मेहनत में भी दो तरह के हैं, एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, और हमने वो दोनों करनी है। अब एक मैं ज़रा जनरल बात करता हूँ। टोटल इस साल जो स्टूडेंट अपीयर होंगे वो होंगे तकरीबन 1,20,000, और जो टोटल सीट्स हैं वो 3,000। अच्छा, अगर हम ये करें तो ये पर स्टूडेंट, पर 40 स्टूडेंट के लिए एक सीट है। ठीक है, हर 40 स्टूडेंट जो है ना उनके लिए एक सीट है। और अगर हम टोटल 3,000 सीट्स काउंट करें तो ठीक है ना। अब ये 40 स्टूडेंट हैं, आपने इनमें आना है। इनमें से भी लगा लो कि 20 तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही बड़ाए नाम ही वो टेस्ट देंगे। और जो असल मुकाबला है वो 20 स्टूडेंट का है, और उन्होंने किसके लिए, सिर्फ एक सीट के लिए फ़ाइट करनी है। 20 स्टूडेंट जो कि पढ़ने वाले हैं सब, आपने इनमें आना है सबसे पहले तो। और ये आप मेहनत से आ सकते हो, ठीक है ना। चलो अब ये आ गए। अब मैं मार्क्स के साथ आपको डिवाइड करके कुछ बताता हूँ। फ़र्ज़ करो एक स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट हैं 20 में से जिनके मार्क्स हैं 1,080। 5 के ही मार्क्स हैं 1,050। 5 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स हैं 1,020, और 5 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स हैं 990। ठीक है। अब ये भी पढ़ाई करेगा, ये भी पढ़ाई करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। सब ने अच्छी तैयारी की है और सबके नंबर भी 175 आ गए। ठीक है, इसका तो अब एडमिशन कंफर्म है ना कि इसके नंबर 1 है, इसका एडमिशन हो जाए। लेकिन इसका एडमिशन नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा। अगर फ़र्ज़ करो कि इसने थोड़ा अच्छा पढ़ा है, इसका कंसेप्ट अच्छा है, और ये 178 नंबर लेता है, फिर भी इसका एडमिशन कंफर्म नहीं है। इन जो बाकी हैं, इसका तो ये तो फ्रंट फुट पे है ना। अगर इसके 3 से 4 MCQ भी गलत हो जाएं बाकियों से ज़्यादा, तो फिर भी इसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम इसके नंबर देखें तो हमें इसे चाहिए 175 चाहिए नंबर, इसे चाहिए तकरीबन 179, 183, 187, 210 में से इस तरह से नंबर इसे चाहिए लेने हैं जो इसने। ये एक जो मार्जिन है, ये कितने नंबर का, 12 MCQ का मार्जिन, एम डी कैट मार्क्स मार्जिन, ठीक है ना। ये आपने क्लियर करना है जिनके नंबर कम है। ये आप किस तरह से क्लियर कर सकते हो, इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और अब फिर बताऊँगा। क्योंकि डिज़र्व अगर देखा जाए तो अभी तो यही डिज़र्व कर रहा है क्योंकि इसके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है ना। अगर हम कंपेयर करें 1,080 नंबर वाले को 990 वाले से, इसको नंबर का तो बेनिफिट है, और 990 वाले के नंबर कम है। वो जैसे भी है उसने पढ़ा नहीं, या उसका कंसेप्ट नहीं था अच्छा, या बोर्ड की वजह से उसके कम आए। अब उसको क्लियर तो करना है जो 90 नंबर है, फिर उसका एडमिशन होगा। वो किस तरह से करेगा। कंसेप्ट अगर देखा जाए, दोनों का कंसेप्ट भी ठीक है, दोनों ने पढ़ाई भी ज़्यादा की है, लेकिन इसको जो नंबर चाहिए उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। अब इसने जो नंबर ज़्यादा लेने हैं वो किस तरह से ले सकता है। उसके लिए जो मैं जब पढ़ता था मैंने रखा होता था, एक तो मैं ये था कि मैंने एम डी कैट MBPS ग्रुप स्टार्ट किया। इसमें मैं डिस्कशन करता था, खुद भी पढ़ता था और दूसरों को भी पढ़ाता था, पढ़ता भी था और साथ दूसरों को टीच भी करता था। इससे क्या होता था कि जो मेरा कॉन्सेप्ट वीक थे वो मेरे और ज़्यादा अच्छे हो गए, और ये मेरा एक प्लस पॉइंट था, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो था एक नया कंसेप्ट शुरू किया ग्रुप में कि आप खुद से MCQ बनाया करो। पहले अभी भी मैं करता हूँ लेकिन स्टूडेंट कम बनाते हैं, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये था कि अगर आप खुद से MCQ बनाते हो, एक बुक की लाइन पढ़ते हो और फिर आप उससे खुद से MCQ बनाते हो, तो आपको वो लाइन नहीं भूलेगी, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी और उसका आपको कॉन्सेप्ट रहेगा अच्छे से। तो ये एक आपका प्लस पॉइंट हो गया। और तीसरी बात, जो आपके कंसेप्ट वीक हैं, जो आपके सब्जेक्ट वीक हैं, जिनके ऊपर
आपको इतने अच्छे नहीं आते, आपने उनको अच्छा करना है। और उनके लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जितना आप उसमें काम करोगे वो उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा। और मैं अपनी बात करूँ, मेरी फ़िज़िक्स जो थी ना एफएससी में, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। तो मुझे फ़िज़िक्स ज़रा भी नहीं थी आती, लेकिन एनडी टेस्ट में आके मैंने उस पर इतना काम किया कि फ़िज़िक्स मेरी सबसे अच्छी हो गई, और ये मेरा एक प्लस पॉइंट बन गया। और फिज़िक्स मेरी इतनी अच्छी हो गई, जब मैंने थर्ड अटैम्प्ट दी, जब मैंने 2019 में अपना तीसरी बार एंटी टेस्ट दिया, तो उसमें मेरा क्या था, मैंने जो एमडी कैट की तैयारी के दौरान जो पीरियड था, उसमें मैंने कभी भी जो कोई क्वेश्चन था ना, वो मैंने टेस्ट के ऊपर सॉल्व नहीं था किया। मतलब मैंने इतनी तैयारी हो गई थी मेरी कि मैं सारे ज़ुबानी याद करता था, ज़ुबानी सॉल्व कर लेता था क्वेश्चन। ठीक है ना, मतलब ये मेरे प्लस पॉइंट थे जिनका मुझे फ़ायदा हुआ, और जिनसे मेरे नंबर बाकियों से ज़्यादा अच्छे आए। ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी बाकी हैं, अल्लाह ताला से दुआ करनी, वो तो प्लस पॉइंट ही है ना। और बाकी भी एम डी कैट या एनी टेस्ट के बारे और एम बी बी एस के बारे में मशहूर है कि डॉक्टर्स आर सिलेक्टेड। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे, और बाकी मेहनत तो आपने करनी है। और ये जो कुछ बातें हैं, जैसे आप ग्रुप में पोस्ट करो, अपने क्वेश्चन वगैरह क्लियर करो, आपको ग्रुप का फ़ायदा हो अच्छे से। दूसरी बात, बुक लाइन इसके खुद से एमसीक्यूज बनाओ, ये एक अच्छी बात है आपके लिए। तीसरा, जो आपके सब्जेक्ट वीक है आप उनको अच्छा करो। और सबसे एक और बात है प्रैक्टिस के बारे में, मैंने इस पर जो लास्ट मेरी 2 से 3 वीडियो है ना, वो आपने एक बार ज़रूर देखनी है, उनका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस के बारे में ये बताया था कि आपने एमसीक्यूज को मॉडिफाई किस तरह से करना है, और उससे मज़ीद न्यू क्वेश्चन किस तरह से बनाने हैं। ठीक है ना, ये आपने करना है काम, अगर एक 990 वाला स्टूडेंट इसके साथ compete करना चाहता है तो। ये काम तो मुश्किल है, लेकिन क्या है, आपको करना है और आप करोगे। और यही रूल उन पर भी अप्लाई होगा जिनके एफएससी में नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन उनके एमडी कैट में नंबर बहुत ज़्यादा कम आए हैं। सो वो भी मेहनत करें। अब आपका जो मुकाबला है वो सिर्फ एमडी कैट पर है। जो एमडी कैट में अच्छा कर गया उसका एडमिशन हो गया, जो एमडी कैट में अच्छा ना कर सकता उसका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपने अब एम डी कैट का स्कोर को अच्छा करना है, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करना है। जिनके एम डी कैट में पहले नंबर कम थे, वो भी ये 3-4 बातें हैं, इन पर अमल करें। और जो सबसे पहली बात है यही है कि आप ग्रुप में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करो, एम सी क्यूज़ पूछो जो आपको नहीं आते, दूसरों के एम सी क्यूज़ सॉल्व करो, एक दूसरे की हेल्प करो। और मैंने ऊपर जो भी बातें बताई हैं उसका रिलेटेड आपने ये 3 वीडियो ज़रूर देखनी है। इसके अलावा अपना ख्याल रखो, अल्लाह ताला से बहुत दुआ करो, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।